संस्कृत के YouTube चैनल देववाणी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं शिव कुमार शास्त्री आप सभी के लिए संस्कृत के विभिन्न पाठ लेकर आता हूं। यदि आपको मेरा अध्यापन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में दिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे मेरा हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कक्षा 9 पंचम पाठ शुक्ति मौक्तिकम अर्थात शुक्ति रूपी मोती। इसमें कुछ शक्तियां दी हुई हैं जो विभिन्न ग्रंथों से ली गई हैं, जैसे मनुस्मृति है, विदुर नीति है, चाणक्य नीति है। तो शुक्ति का मतलब होता है अच्छी बातें, अच्छी उक्ति। तो आओ बिना विलंब के हम पढ़ते हैं। पहले शुक्ति पढ़ते हैं जो मनुस्मृति से है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम मिति च याति च अक्षीणो वित्तत्त क्षीणो वृत्तस्तु हतो हत। वृत्तम चरित्र की यत्नेन संरक्षित यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्त क्षीणो वित्त से क्षीण हुआ व्यक्ति अक्षीण रहता है। धन से रहित व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता। वृत्तस्तु हतो हतः किंतु चरित्र से हीन व्यक्ति जरूर मारा जाता है। अर्थात आचरण के प्रयास पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, धन से हीन व्यक्ति तो संपूर्ण हो जाता है, लेकिन चरित्र से हीन व्यक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अगला देखिएगा। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम धर्म का सर्वस्व धर्म का तत्व सुनो। श्रुत्वा च एव अवधार्यताम और सुनकर ही उसे धारण करो। आत्मन प्रतिकूलानि अपने प्रतिकूल व्यवहार परेशान न समाचरेत दूसरों के साथ भी ना करें। धर्म का सर्वस्व या तत्व को सुनो और सुनकर ही उसे धारण करो। अपने से प्रतिकूल व्यवहार का आचरण दूसरों से भी कभी मत करो। ये विदुर नीति से लिया गया है। अगला देखते हैं, ये चाणक्य नीति से है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः सारे जंतु संतुष्ट होते हैं, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए, अर्थात मीठा ही बोलना चाहिए। वचने का दृढ़ता बोलने में कैसी गरीबी अर्थात बोलने में के टोटा से। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं, अतः प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए, बोलने में भी कैसी गरीबी। अगला देखते हैं। ये सुभाषित रत्न भंडागारम से है। पिबन्ति नद्य स्वमेव नाम्भा स्वयं न खादन्ति प्राणि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः प्रोपकाराय सतां विभूतयः। अर्थात पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ नदियां कभी भी अपना आंभ अर्थात जल नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षारोह वृक्ष भी कभी स्वयं अपने फल नहीं खाते। नादंती सस्यम खलु वारिवाह वारिवाह जो बादल होते हैं, खलु मैंने निश्चय ही, न अदंती नहीं खाते सस्यम फसल को। परोपकाराय सताम विभूति है, परोपकार के लिए ही होती हैं सताम सज्जनों की विभूतियां समृद्धियां। नदियां खुद पानी कभी नहीं पीती, पेड़ खुद फल नहीं खाते, बादल अन्न को खुद नहीं खाते। इसलिए सज्जनों की संपत्तियां हमेशा दूसरों के भला करने के लिए ही होती हैं। अगला देखते हैं हम, मृच्छकटिकम में से लिया गया है। गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा गुणयुक्तो दृढ़ोऽपि नेश्वरई गुणई समा। ये मृच्छकटिकम से लिया गया है। गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए पुरुष के द्वारा सदा।
मनुष्यों को हमेशा अच्छे गुणों को हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। गुण युक्त तो दरिद्रो अपनी, गुणवान व्यक्ति दरिद्र होते हुए भी, गरीब होते हुए भी न ईश्वरई गुण समह, गुणहीन धनी व्यक्ति के समान नहीं होता, बल्कि उससे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। मनुष्यों को हमेशा गुणों को हासिल करने का ही प्रयास करना चाहिए। दरिद्र होता हुआ भी व्यक्ति, जो गुणवान व्यक्ति होता है, वो ऐश्वर्यशाली गुणहीन के बराबर नहीं होता, अपितु उससे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। अगला देखते हैं, नीति शतकम से लिया गया है। आरंभ गुर्वीक्षणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात् दीनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना चाएव मैत्री खल सज्जनानां, चाएव मैत्री खल सज्जनानां। आरंभ में लंबी, गुर्वी मैंने लंबी, क्षयणी क्रमेण और क्रम से घटने वाली, लघ्वी पुरा पहले छोटी, वृद्धिमति च पश्चात और बाद में बड़ी, दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्थ भिन्ना, दिन के दोपहर से पहले की और दोपहर के बाद की छाया के समान ही मित्रता होती है खल सज्जना नाम, दुष्टों और सज्जनों की। तो पहले मित्रता दुष्ट की और फिर सज्जनों की। सुबह की छाया जो होती है दोपहर से पहले की, उसके समान तो होती है दुष्टों की मित्रता, और सज्जनों की मित्रता होती है दोपहर की छाया के बाद। जिस प्रकार सुबह की छाया होती है, शुरू में लंबी होती है, लेकिन दोपहर तक आते आते वो छोटी हो जाती है, उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता होती है, शुरू में तो बहुत बड़ी होती है और बाद में छोटी होती जाती है। सज्जनों की मित्रता होती है दोपहर के बाद की छाया के समान। दोपहर के बाद हम देखते हैं कि छाया बिल्कुल छोटी सी होती है, लेकिन वो सूर्यास्त के समय समय तक पहुंचते पहुंचते वो छाया बहुत लंबी हो जाती है। तो उसी प्रकार मित्रता होती है सज्जनों के साथ, जो शुरू में तो छोटी होती है, बाद में बड़ी हो जाती है। अर्थात आरंभ में बड़ी, फिर धीमे धीमे होने वाली, और पहले छोटी फिर धीमे धीमे बढ़ने वाली, पूर्वाहन और अपराहन समय की छाया की तरह ही दुष्ट और सज्जनों की मित्रता अलग अलग होती है। अगला देखते हैं, ये भामिनी विलास से लिया गया है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय, हानिस्तु तेषां हि श्रोवराणां येषां मरालयैः सह विप्रयोगः। यथा कुत्रापि गता भवेयु, जहां कहीं भी चले जाएं, हंसा मही मंडल मंडलाए, हंस जो होते हैं वो मही के अर्थात धरती के मंडल को, धरती के भूमंडल को, या कह सकते हो सतह को मंडनाए, सुशोभित करने के लिए ही होते हैं। धरती को सुशोभित करने वाले ही होते हैं हंस, कहीं भी चले जाएं। हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों की होती है, ये मरालय सह प्रयोग है, जिनका उन मरालों के साथ या हंसों के साथ वियोग होता है। अर्थात राजहंस होते हैं, वो कहीं भी चले जाएं वो धरती की शोभा को बढ़ाने वाले ही होते हैं। हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनका उन राजहंसों के साथ वियोग होता है। अंतिम देखते हैं हम, ये हितोपदेश से लिया गया है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्य, समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयः। गुण, गुणों के जो जानकार होते हैं, गुणज्ञ होते हैं, उन्हीं के अंदर गुण कहलाते हैं। गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को सगुण कहा जाता है या गुण कहा जाता है। वही गुण यदि निर्गुण व्यक्ति के अंदर आ जाएं तो दोष भी कहलाने लग जाते हैं। जिस प्रकार आस्वाद्य तोया, पीने लायक जो पानी होता है, स्वादिष्ट जो पानी होता है, प्रवहंती नद्य, नदियों में बहता है, जो समुद्रम आसाद्य, वो समुद्र को प्राप्त करके भवंती अपेया, अपेय हो जाता है, तो पीने लायक नहीं होता, खारा हो जाता है। जब वह पानी नदियों में था तो वो गुण की समानांतर देखा जा रहा था, तो मीठा था, और वही पानी तब जब समुद्र में चला गया तो खारा हो गया, अर्थात दोषों में परिवर्तित हो गया। तो गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को सगुण कहा जाता है। गुणहीनों को हासिल करके वे दुर्गुण बन जाते हैं। जैसे नदियों का स्वादिष्ट पानी बहता है, लेकिन वो समुद्र में जाने के बाद नमकीन या खारा हो जाता है। आशा आपको समझ में आया होगा।
यदि कोई दिक्कत हो तो इसको दोबारा से देख लीजिएगा। धन्यवाद।